नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, मैं हूं बौद्ध गया में, जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को लेकर धरना चल रहा है। और ये धरना इतनी तेज गति से चल रहा है कि आए दिन यहां पर हजारों की संख्या बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं आज वो सोचने पर मजबूर हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 जिस तरह से पारित हुआ था, क्या उसको रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हलचलें पूरे भारत देश में हो गई। और जो बिहार की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श कर रही है, तमाम अटकलें लगाई जा रही है। हो सकता है ये धरना बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, हो सकता है ये धरना काफी लंबे समय तक चले। इसी कड़ी में मेरे साथ से पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता से एक टीम आई है, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। कुछ महिलाएं बड़ी खूबसूरत अपने बंगाली स्टाइल में दिखाई दे रही है। मैडम, नाम क्या है? मौमिता बड़ुआ। मौमिता बड़ुआ जी, आप यहाँ आए हैं तो किस लिए आए, थोड़ा सा ये बताएं। वो बीटी एक्ट जो है 1949 उसकी विरोधिता करने ही आए हैं यहाँ पर। अच्छा, विरोध क्यों चाह रहे हो उसका? तो उसके तो वजह आप जानते ही है, खुद उससे पूछिए ना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेगी। नारू, कुछ बोलिए। नहीं, आप थोड़ा तो नहीं नहीं, ये बोलिए। चलिए, देखिए महिला कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच करते हैं। सर, नाम क्या है? आनंद विकास बरुआ। आनंद जी, जिस तरह से बीटी एक्ट को लेकर डिमांड उठ रही है लगातार कि भाई ये रद्द होना चाहिए, और यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है पिछले 47 दिन से, तो क्या लगता है कि इसमें सफलता किस तरह से मिलेगी और कब तक मिल पाएगी? एक्चुअली होता है कि अब बूंद बूंद पानी से समुंदर हो जाता है। जी। तो ये जो महाबोधि विहार है, इसका स्थापन कौन किया था? 3000 BC में सम्राट अशोक ने। जी। तो सम्राट अशोक ने ऐसा क्यों किया था कि सम्राट अशोक ने जो बुद्ध का जो मैसेज था, मैसेज यह कि नॉन वायलेंस मैसेज, तो अभी वो 3000 BC में जो महाबोधि विहार हुआ है, तो उसको जो ट्रस्टी कमेटी है, तो उसको तो बौद्ध संप्रदाय आदमी को ही होना चाहिए। क्योंकि आप भारतवर्ष में जितना मस्जिद है, क्रिश्चियन का जो चर्च है या गुरुद्वारा है, एक भी चर्च, एक भी मंदिर, एक भी गुरुद्वारा दिखाइए कि वहाँ पर उन लोग का रिलीजियस आदमी छोड़ के दूसरा कम्युनिटी का कोई भी आदमी है। हम लोग का डिमांड तो यही है, क्योंकि ये जो 1949 बीटी एक्ट ये गवर्नमेंट लागू किया है, ये पूरा गलत तरीके से लागू किया है। हम लोग इसमें शामिल हुए ये आंदोलन में, क्योंकि यहाँ पर जो 8 गो मेंबर है, 4 गो है नॉन बुद्धिस्ट और 4 गो है बुद्धिस्ट, और वहाँ पर 4 के ऊपर एक चीफ एडवाइजर बैठा रखा हुआ है, वो भी नॉन बुद्धिस्ट है। तो ये जो मंदिर हम लोग का है, जो सम्राट अशोक ने बनाया है, और बुद्धिस्ट लोगों का एक ही स्पिरिचुअल जो सीक्रेट प्लेस है, ये महाबोधि बुद्ध गया। ऑल पिलग्रिमेजेस जहाँ से इंटरनेशनल ये जो आंदोलन हो रहा है, सिर्फ शामिल या भारतवर्ष में नहीं, अभी वो पूरा इंटरनेशनल में छा गया है। क्योंकि हम लोग का जो ट्रस्टी कमेटी है, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को दे दीजिए, वो हमारा है, हमारा हक है, वो हमको वापस दे दीजिए। लेकिन सर, इसमें बहुत सारे जो हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं, या मैं संत कहूँ जिनको, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीटी एक्ट है, इसमें बुराई क्या है और क्यों बौद्धों को वापस किया जाए, क्योंकि जो क्या नाम है, भगवान बुद्ध है, वो तो विष्णु का अवतार है। एक्चुअली एक आदमी एक तरह से सोचता है। अगर आप इतिहास पढ़े, हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ा है, आप लोग जो पढ़ा है, हिस्ट्री में हम लोग देखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के नाम पे महावीर मंदिर ये विहार बनवाया है। कहाँ बनवाया है? जहाँ पर गौतम बुद्ध ने वो इनलाइटेंड हुआ था, तो उसी साल में 3000 BC में बनवाया था। तो अभी क्या हो गया? तो वो तो बुद्ध का ही है। तो आप लोग को क्या दिक्कत है? तो बुद्ध का हाथ में वो जो 8 गो जो मेंबर्स है बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये आप लोग का क्या था? हम लोग तो नहीं जा रहे कि हमको दूसरा मंदिर का बुद्धिस्ट कमेटी का मेंबर दिक्कत है ना सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है पूरे भारत से कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी आएंगे, बौद्धों की जो विरासत है वो दोबारा से स्थापित होगी, तो कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि भारत बौद्ध में ना हो जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो भीमराव अम्बेडकर बनवाया था, ये एक सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेक्युलर का मतलब है हर धर्म यहाँ पर अपना हक जताना चाहिए, मिलना चाहिए, प्रॉपर लिबर्टी है। वो है कि हम लोग का और कुछ डिमांड नहीं है। सरकार का ये आवेदन है, आप लोग हमारा जो ये 1949 बीटी एक्ट को आप फिर से अमेंड कीजिए, इसको रिपील करके अमेंड करके सिर्फ हम लोग का जो ट्रस्टी कमेटी है वो हम लोग का क्या दिक्कत है हम लोग को देने में? अगर हम लोग का यही प्रॉब्लम है। आप लोग जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है
जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के वो हम लोग का हाथ में सब दीजिए, क्योंकि हम लोग अपने तरह से अपने ढंग से ये जो निभाना है, करवाना है, कुछ डेवलपमेंट कराना है। क्योंकि ये अगर देखेंगे तो हम लोग का ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शन हो रहा है। हम लोग का ऐसा बोध नहीं, जो 4 मेंबर्स है वो गलत है, ऐसा कोई अच्छा भी है, लेकिन नहीं, लेकिन सर अच्छे होते तो इस आंदोलन में होते ना, अपनी सक्रिय भूमिका निभाते। लेकिन इतने दिन बीत चुके हैं, एक भी जो कह रहे हैं कि भाई हम बौद्धिस्ट कम्युनिटी में है, जो पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, तो उनको भी तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या बुद्धिस्ट का महावीरा टेम्पल बुद्धिस्ट का है, तो आप लोग को क्या दिक्कत है बुद्धिस्ट कम्युनिटी में देने के लिए? आप लोग आपको दिखाइए जे ऐसा जो ट्रस्टी बॉडी है वो तो हम लोग का मांग है। हम लोग तो हर भारतवर्ष में एक ही जगह है, महावीरा जो मंदिर है, इसके बारे में हम लोग मांग करने आया है। जी, आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कोलकाता से आए हैं, तो इस आंदोलन को किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं? मेरा धर्म है बुद्धिस्ट धर्म, और बुद्धिस्ट धर्म को मेरे हाथ में सौंप देना चाहिए। जो न्याय विचार चाहिए उसको न्याय के शामिल होने के लिए इतने लोग आया है। कलकत्ता से 56 आदमी आया है, नारी और पुरुष लेकर। और मेरे को जो ये आंदोलन चल रहा है, जिस दिन तक न्याय विचार नहीं पढ़ना है तो इस दिन तक चलना चाहिए। जी, तो आप लोग कब तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं इस आंदोलन में? जिस दिन तक शेष दिन तक हम है। नहीं, फिजिकली, मानसिक रूप से तो आप लगे हुए हैं कि भाई फिजिकली ये भी मिलना है। चाहिए। फिजिकली कब तक रुकेंगे? अब तो जाना मतलब क्या है, हम लोग का जाना जाएंगे आएंगे, हम लोग रोटेशन कर रहे भी है। हैं। धीरे धीरे बहुत जगह से आदमी लोग आ रहा है, और भी इंटरनेशनल भी हो रहा है। ये इंटरनेशनल बाहर से भी आएंगे, सरकार के पास हम लोग हम और मेमोरेंडम लेके देंगे, और भी आएंगे। जब तक हम लोग का डिमांड ये पूरी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में बहुत है आदमी ना, थोड़ा थोड़ा नहीं, कहाँ है? मैं पश्चिम बंगाल में गई थी अभी पिछले दिनों गई थी। मैंने काफी सर्वे किया, बहुत कम लोग मुझे मिले जो बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं। क्योंकि वहाँ हम देखते हैं, क्योंकि हिंदुज्म है उसका कहीं ना कहीं बहुत बोलबाला है, और ममता बनर्जी है, तमाम जो नेता वो हिंदुज्म की बात करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म की जब बात आती है तो उससे कटते नजर नहीं। ममता बनर्जी बुद्ध धर्म में बात करता है, और मेरे गुरुजी है। वोट के लिए नहीं, ये बात नहीं है। पूर्णिमा वो में वो छुट्टी भी बहुत दिया। भाला एक आम भी लड़की है, वो भी लड़की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और वो हमको बहुत सपोर्ट करता है, और धर्म सबके लिए जो समझता है धर्म को लेकर वही समझ जाता ही है। बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट, हिंदू को हिंदू, और न्यू बुद्धिस्ट आया चलिए, है। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन बुद्धिस्ट है, तो उनसे भी जुड़ेंगे। सर, नाम क्या है? नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। अच्छा, पहले बताइए किस धर्म से बिलोंग करते हैं आप? हम बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। अभी तो वो नॉन बुद्धिस्ट कह रहे थे कि आप वो बुद्ध नहीं वो हैं। लोग